हेलो बच्चे, नमस्कार। आज हम लोग बच्चे मैथ क्लास में पढ़ेंगे 8 क्लास का मैथ। प्रश्नावली होगी हम लोगों की 10.1। आज हम लोग मैथ क्लास में 10.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे क्लास 8 के बच्चों के लिए। यदि क्लास 7 के भी बच्चे देखते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेटर होगा। क्लास 7 के भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि क्लास 7 के बाद ही क्लास 8 आता है। ओके, तो आज हम लोग मैथ क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, मान ज्ञात कीजिए। और शांत दिल दिमाग से, शांत चित्त से आप कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको बताए जाएं वो 100% आपको समझ में आ जाए। जी, यदि आप समझने की चेष्टा करेंगे तो मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको मतलब जितने भी सवाल इसमें बताए जा रहे हैं वो सभी के सभी सवाल आपको समझ में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पावर -3, 2 पावर -3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4 पावर -3। क्वेश्चन नंबर 3 है -3 पे पावर -4। सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर आपका -2 पावर -3। ओके, पहला क्वेश्चन में 4 सवाल दिए गए हैं प्यारे बच्चे। इन चारों सवालों को हमें हल करना है। सभी पे घात ऋणात्मक है, इसको आपको ध्यान देना है। सभी पे घात ऋणात्मक है, सभी पे घात धनात्मक रहता है तो आप क्या करते हैं। मान लीजिए 2 पे घात 3 है तो इसको आपको बताया गया होगा कि जिस आधार पर जितना घातांक होता है आधार को उतने बार लिख दिया जाता है। यदि 2 पे घातांक 3 है तो इसमें घातांक 3 है, आधार 2 है, तो बताया गया कि अगर जिस संख्या पर जितना घातांक होता है उसको उतना ही बार लिख करके गुणा कर दिया जाता है। तो यहां पर 2 पर यहां पर 3 था, मतलब 2 पे घात क्या था, 3 था, तो इसका मतलब कि 2 को 3 बार लिख करके गुणा कर दिया जाएगा। कब? जब धनात्मक घात रहेगा तब। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन बताए गए हैं प्यारे बच्चे। और यहां आपको यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहां घात ऋणात्मक है तो उसके लिए आपको क्या करना है। घात जब ऋणात्मक होगा प्यारे बच्चे तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसको आप देखेंगे, उसके लिए भी उपाय है। जिस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया उसी प्रकार वो भी समझ में आ जाएगा। एक फार्मूला चलता है क्या, यक्स पे घात -1 बराबर होता है 1 बट्टा में यक्स पर घात 1। ये फार्मूले को यहां पर लाएंगे, इसको यहां पर इसी चीज को यहां फॉलो करेंगे। देखिए ये क्या है, आधार है, यहां भी यक्स आधार हो गया, घातांक ऋणात्मक है, यहां भी एक घातांक ऋणात्मक है। तो होता क्या है, तो होता यही है कि ये जो घात होता है ऋणात्मक वह हो जाता है प्लस में, धनात्मक में हो जाता है और उसके ऊपर एक लग जाता है। ठीक है, ये फार्मूला है एक प्रकार का, इस सवाल को बनाने का एक प्रकार का ये फार्मूला है। इस विधि से इस सभी सवालों को मतलब कि बनाया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बटा में यक्स पर घात 1 हो जाएगा। जस्ट वही चीज यहां भी फॉलो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पर पावर -3। अब यहां से हम उठाएंगे, यहां पर आपको फॉलो करना है यक्स पर पावर 1 बराबर 1 बटा में यक्स पर पावर 1। जी, उसी तरह यहां पर भी हो जाएगा 1 बटा में 2 पावर 3, जो पावर है वही बटा में होता है। इसका मतलब 1 बटा में 2 को 3 बार यानी 2 को 3 बार लिखकर गुणा कर देना है। 2 गुणते 2 गुणते 2,
बराबर होगा क्या, तो गुणा कर दीजिए, 1/2 दूनी के 4 दूनी के 8। ये आपका आंसर हो गया। पहला बनकर के रेडी, पहला बनकर के रेडी हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार जैसे आप पहला बनाए, जितना घात था उसके बटा में उतना घात हो गया, उसी तरह दूसरा सवाल बनाएंगे आप। देखिए 4 पर घात -3 है। ठीक है, फार्मूला तो यही रहेगा इसी मेथड से। अब चलते हैं, 1/4 पे घात 3 हो गया, 1/4 पर घात 3 हो गया। फिर क्या होगा, तो इसको 1/4 को 3 बार लिख दिया जाएगा, 1/4 को 3 बार लिख दिया जाएगा। तो एक ऊपर है 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये आपका मान ज्ञात हो गया। ये दूसरा आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर में चलते हैं प्यारे बच्चे, बारी बारी में सभी सवालों को बताऊंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा लास्ट, शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको इसमें जितने भी डाउट हैं आपका दूर हो जाए, आपको समझ में सवाल आ जाए। यहां देखेंगे, यहां पर देखिए, आप कहेंगे सर यहां माइनस है, इसके लिए कोई ना, इसके लिए कोई नहीं, जस का तस वो चला जाएगा, जस का तस वो चला जाएगा जहां का तहां। देखिए यहां पर क्या था, प्लस था तो प्लस आ रहा है, अगर यहां पर माइनस रहता तो यहां माइनस आ जाता। मैं ऊपर के लिए जो ऋणात्मक घात है, मैं ऊपर के लिए ये सब बात बता रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/-3 पर घात हो जाएगा आपका 4। ओके, माइनस रह जाएगा वहां, क्योंकि आधार का जो ऋणात्मक है वो बदलता नहीं है, केवल घातांक का ऋणात्मक क्या हो जाता है, मतलब धनात्मक हो जाता है इस फार्मूले के तहत। अभी हो जाएगा -3 गुणते -3 गुणते -3 गुणते -3, कितने बार, 4 बार। ओके, क्योंकि आधार पर घातांक 4 है, इसलिए आधार को हम 4 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। आधार 3 है तो आधार को हम 4 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 गुणते -3 गुणते -3 गुणते -3 गुणते -3। अब क्या करेंगे सर, इसका गुणा कर देंगे, ऊपर में 1 है तो 1 हो जाएगा, 3 तिरी के 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81। यहां रहा अंक का गुणा, अब रहता है चिन्ह का गुणा, ये माइनस प्लस, ये प्लस और ये माइनस माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या मिलकर हो जाएगा प्लस। तो ये आप देखिए, यदि ये माइनसों की संख्या यदि धनात्मक सम हो, माइनसों की संख्या यदि सम हो तो उसका परिणाम सम ही होगा, यानी प्लस होगा। यदि माइनसों की संख्या यदि विषम हो, यानी विषम बार आया हो, यहां पर तो देखिए 4 बार आएगा, यहां 3 को -3 को 4 बार लिखेंगे, तो 4 क्या है, उसका घातांक देखेंगे, घातांक क्या है, घातांक आपका हो जा रहा है सम, इसलिए माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि घातांक आपका विषम आता प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाता, माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाता। ओके जी, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -2 पर पावर -3, जस्ट यही सवाल है, जस्ट यही सवाल। तो करेंगे क्या, 1/2, 1/-2 पर पावर 3 हो जाएगा, इसको अब 3 बार लिखा जाएगा। ये -2 गुणते -2 गुणते -2। मैं अभी चीज एक बता रहा हूं कि यदि किसी भी संख्या पर आधार पर अगर घातांक ऋणात्मक हो तो वो तो धनात्मक हो जाता है, लेकिन आधार जो है ऋणात्मक हो तो ध्यान रखेंगे कि अगर घातांक सम है कि विषम, तो घातांक यहाँ विषम है, 3 एक विषम संख्या है तो विषम होगा। तो अब माइनस माइनस जब गुणा करेंगे 3 बार लिख करके, तो वह सदैव माइनस आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, सदैव क्या आएगा, माइनस आएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। तो अब गुणा करते हैं, 1 में 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, अब प्लस और माइनस माइनस, ऑलरेडी यहां पर आपको मैंने पहले बताया है कि माइनस आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के चारों सवाल, सॉरी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सवाल बन करके रेडी हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे,
क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल क्या दिए गए हैं उनको मैं छापता हूं, उसके बाद बारी बारी एक एक सवाल को हल किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां भी मान ही ज्ञात करना है। लिखा है मान निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गौर करेंगे। 1/2 पे माइनस पावर 5, 1/2 पर माइनस पावर 5 है। दूसरा है, बस ये भी इजी है, जिस तरह वो बनाए उसी तरह ये भी है। थोड़ा ना आपको दिक्कत होगा, तनिक ना घबराएं आप। सर यहां तो बटा हो गया, वहां तो बटा नहीं था, उससे तनिक नहीं आपको घबराना है। सबका समाधान यहां पर है जी, बशर्ते आप शुरू से लास्ट तक देखें, तब तो समाधान समझ में आए। तो बस आपको जड़ जमा करके बैठे रहना है। पावर -5 है। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन। अभी एक ठो और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/5 पर -2, 1/5 पर माइनस पावर 2 है। ठीक, लेते हैं पहला सवाल को, लेते हैं। क्या है यहां पर देखिए, नंबर 1, 1/2 पावर -5, 1/2 पावर -5। ठीक है बच्चे जी, ध्यान देंगे इस बात पर। ओके जी, लाइन गुम हो गई, क्लीन दिख रहा है जी, क्लीन दिख रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, ओके, लेकिन क्लीन दिख रहा है। ओके प्यारे बच्चे, देखते हैं, गौर करते हैं। यहां पर वही फार्मूला फिर भी यहां पर फॉलो करेंगे, यही फार्मूला यहां फॉलो होगा। लेते हैं 1/2, आपका संख्या 1/2 है, आधार क्या है 1/2। तो ये फार्मूले में जब मतलब कि उसका घातांक माइनस रहे, ऋणात्मक रहे, तो फार्मूला क्या कहता है, 1/में क्या हो जाए, 1/में x पे पावर 1 हो जाता है। 1 का मतलब क्या है, यहां पर पावर 1 था तब 1 हुआ है, यहां 10 पावर रहेगा तो 10 हो जाएगा। तो आधार ही आपका बट्टा में आ रहा है। तो हम भी क्या किए, 1/2, अब पावर आपका यहाँ क्या था 5, तो हम 5 रखेंगे। हमारे में यहाँ पर फार्मूले में 1 दिया है तो वहां पर 1 रखा गया है। ओके जी, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। 1/2 को 5 बार लिखना है, तो 1/2 गुणते 1/2 गुणते 1/2 गुणते 1/2 गुणते 1/2, कितने बार हुआ, 5 बार हुआ। ओके, 5 बार हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, 1/2, 2 दूनी, फिर 1 है ऊपर, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी की 16, 16 दूनी के 32, ऐसा हुआ। अब पहले ध्यान दीजिए, एक तो ऊपर है, ऊपर अंश हो गया, लेकिन हर क्या है, 1/32 है, हर आपका 1/32 है, तो क्या होगा, ये चेंज होगा, ये भाग है, तो इसको हम गुणा में बदलेंगे, तो 1 सदैव रह जाएगा अपने जगह पर, ये जो बटा वाला है वह पलट जाएगा, तो 32 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, ये भाग है, और जब ही गुणा में पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो 32 नीचे था तो ऊपर हो गया, एक ऊपर आई 1 है तो वो नीचे हो गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, अब इसका आंसर आपका आ जाएगा 32 जी, 32 में 1 का गुणा करेंगे, 32 के 32, और 1 तो सदैव किसी भी संख्या के नीचे छिपा रहता है। ठीक, समझ में आ रहा है बात जी। क्वेश्चन नंबर 1 बनकर रेडी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 4/3 है, 4/3, अब माइनस पावर क्या है 3 है। ठीक है, जस्ट यही चीज है, केवल अंक चेंज है। सवाल तो सेम है, नियम तो सेम है, लेकिन क्या है यहां पर अंक केवल चेंज है प्यारे बच्चे, अंक केवल चेंज है। गौर करेंगे इस बात को। अब यहां पर 1/4/3 पर पावर 3 हो गया,
क्या किए? कुछ भी नहीं किए, एक तो ऊपर रहबे करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या किए कि ये जो 4/3 है वो बटा में आ गया, ये जो ऋणात्मक संख्या था वो आपका धनात्मक बन गया। जी, अब आते हैं 1/में, यहां पर 4/3 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 4/3 गुणते 4/3 गुणते 4/3। ठीक है जी। अब यहां पर क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/में 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64 बटा में 3 तिरी 9, 9 तिरी 27। अब क्या हुआ, एक गुणे, अभी पलट जाएगा बच्चे, ये 27 ऊपर चल जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा, 27/64। अब गुणा कर दीजिए। अब एक में 27 का करेंगे, 27 आ जाएगा, नीचे 64 हो गया। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चे। आप आंसर मिला लेंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बन करके रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? जी आइए, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा का ये तीसरा क्वेश्चन है। यहां आपका सवाल है -2/3, पावर क्या है -5। क्या करेंगे, अम्ल कीजिएगा। 1/में, क्योंकि ये क्या है, यहां फार्मूला फॉलो हो रहा है वही वाला। 1/में 2/3 पावर क्या था, 5 था, तो वो पावर अब हट गया, या माइनस हट जाएगा, ऋणात्मक संख्या हट जाएगी, अब यहां धनात्मक आ जाएगी। ऋणात्मक संख्या को हटाने का ही ये फार्मूला आपका है, किस तरह उसको हटाया जाए। अब यहां लेते हैं 1/में, अब 2/3 को 5 बार लिखना है। 2/3 गुणते 2/3 गुणते 2/3 गुणते 2/3 गुणते 2/3। गौर करेंगे, 1 2 3 4 5 बार हो गया। जितना घातांक कहेगा आधार को उतने बार लिख देना है। घातांक जितने बार कहेगा आधार को उतने बार लिख देना है प्यारे बच्चे, उतने ही बार लिख देना है और लिख करके गुणा कर देना है। लीजिए 1/में 1/में 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, यहां पर 32 आ गया, बटा है एक नीचे 3 तिरी के 9 तिरी 27 तिया 81, 3 तिरी के 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 में 3 का गुणा कर लीजिए, 3 का 3 और 3 8 24, 243, 243। अब क्या होगा, ये चेंज होगा, चेंज हो जाएगा तो ये एक गुणते हाई गुणा होगा तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, 243 बटा में 32, गुणा कर दीजिएगा प्यारे बच्चे तो 243 बटा में 32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा भी बन करके रेडी हो गया। ठीक बच्चे, तीसरा भी आपका सवाल बन करके एकदम करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरा का चौथा किस तरह बनाया जाएगा? दूसरा का चौथा सवाल किस प्रकार बनेगा? 1/5 पर पावर क्या है, -2 है। 1/5 पर पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, 1/में फार्मूला तो आपको बताया गया है, x पर पावर 1 बराबर 1/में x पर पावर 1। ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये जो ऋणात्मक है उसके लिए फार्मूला है 1/, मतलब कि 1/, ये हो जाएगा x पर पावर 1, यानी यहां पर जो पावर है केवल इस संख्या पर धनात्मक बन के पावर हो जाएगा। नीचे ऊपर में जो पावर दिख रहा है यहाँ पर ऋणात्मक में, वही पावर आपको धनात्मक में आकर के रहता है, तो यहां पर हो जाएगा 1/5, अब पावर आपका यहां पर 2 था तो ये -2 था तो यहां +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप देखेंगे, इसको 2 बार लिखना है, 1/5 गुणे 1/5, यानी 1/5 को कितने बार, 2 बार लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/5, 1/1, एक का 1 हो गया, अब 5 के 25 हो गया, अर्थात 1/1 गुणते, इसको बदला जाए, यहां पर लेते हैं 1 गुणते, अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 25/1 हो जाएगा, अर्थात 25 का 25 हो जाएगा, यहां आपका आंसर 25 आ जाएगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी बन करके रेडी हो गए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार बनाया जाएगा, इसी तरह चैनल पे आप बने रहें और आपको एक से बढ़कर एक सवाल मिलेगा प्यारे बच्चे, एक से लेकर के
10 तक मैथ के जितने भी सवाल हैं आपको मिलेंगे। बशर्ते क्या है कि आपको चैनल पे शुरू से लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। जो भी सवाल नहीं आता है, यदि आप कमेंट करते हैं तो आपका समाधान कमेंट के द्वारा किया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा। प्यारे बच्चे, कृपया करके यदि आपको ये वीडियो समझ में आता हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चे, नए बच्चों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है जी, आपका सपोर्ट मेरे लिए सहारा बनेगा। प्यारे बच्चे, यहां पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखेंगे। यहां भी मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। इसका क्वेश्चन 1 क्या है देखिए, 5/3, 5/3 पे पावर 2 है। फिर है 5 में गुणते बीच में है, 5/3 पे पावर -3 है ना, 2 है, 2 ही है। ओके, 5/3 पर पावर 2, 5/3 पे पावर 2। गौर कीजिएगा, यदि ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे? यही बात है ना, ये तो चेंज हो गया। जो क्वेश्चन नंबर आप क्या नाम है कि पहला बनाए और उसके बाद दूसरा बनाए, उन दोनों सवालों से ये कुछ हट करके है, तो थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है, तनिक भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं बताता हूं कि ये सवाल कैसे बनेगा। ओके जी, आइए। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाए, प्यारे बच्चे, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाए तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, ए गुणते ए पर पावर n यम गुणे ए पर पावर n, ए पर पावर यम गुणते ए पर पावर n बराबर फार्मूला होता है ए पर पावर यम प्लस n। इस चीज को यदि आपको याद करना होगा तो कर लेंगे, और नहीं याद करेंगे तो सवाल भी बनाने नहीं आएगा, क्योंकि इस सवाल को बनाने का यही मेथड है, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आपका ये सवाल बन पाएगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ये सवाल आपको, ये फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखना होगा। ऐसे सवालों को यदि पकड़ना है तो आपको ये सवाल अपने दिमागों में रख लेना होगा प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो आपको गौर करेंगे, यानी आधार दोनों का यहां क्या था, बराबर था। देखेंगे गौर से बात को, यहां क्या आ रहा है, पहले फार्मूले को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद सवाल तो खूब अपने आप समझ में आ जाएगा। यह आधार यहां पर देखिए, ये भी आधार एक था, ए था, ये भी आधार ए है। दोनों आधार एक ही रंग का है, दोनों आधार एक ही रंग का है। घातांक जो है भले ही भिन्न हो, जब आधार बराबर हो, आधार बराबर हो और घातांक भले ही भिन्न हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आधार मिलकर के एक हो जाएगा और घातांक जो जो रहेगा वह दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऐड हो जाएगा। ऐड मीन्स जोड़ हो जाएगा। ठीक, नहीं समझे फिर समझिए एक बात, मैं क्या बोला कि देखो प्यारे बच्चे, यदि मतलब कि किसी भी भिन्न का, किसी भी भिन्न का, दो युग्म भिन्न का, तीन भिन्न का, यदि तीन भिन्न हो और बीच में कंडीशन गुणा हो, बीच में कंडीशन गुणा हो, उन दोनों के बीच का कंडीशन क्या हो, गुणा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको फार्मूला है कि जब कोई भी भिन्न हो और उसका आधार बराबर हो और घातांक बराबर हो चाहे ना हो, तो क्या करेंगे, मतलब कंडीशन गुणा हो तो उसके सभी घातांक को आपस में जोड़ देंगे। सभी घातांक को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां गौर कीजिएगा, इसका आधार इसका आधार बराबर है तो ऊपर वाला देखिए घातांक जुट गया है। ओके
भले ही घातांक बराबर हो चाहे ना हो, उससे वो मायने नहीं रख रहा है, उससे नहीं लेना देना है। लेना देना है आपको आधार से है कि आधार बराबर है कि नहीं। यदि आधार बराबर है तो घातांक 100% जुटेगा। कब? जब बीच का कंडीशन गुणा होगा तब। जी, जब बीच का कंडीशन गुणा होगा तब जाकर के दोनों का घातांक आपस में जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चे, इसको आप गौर से दिलो दिमागों में रख लेंगे, तभी आप सवाल बना पाएंगे। देखेंगे इसका आधार क्या है 5/3, इसका आधार क्या है 5/3। दोनों का आधार एक जैसा है, दोनों का आधार क्या है एक जैसा है, तो क्या होगा इस कंडीशन में? बीच में कंडीशन गुणा है ही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? घातांक आपस में जुड़ जाएगा, आधार एक हो जाएगा। 5/3 एक बन गया, दोनों आधार मिलकर के एक बन गया, दोनों आधार मिलकर के एक बन गया। क्या बना? 5/3। अब पावर पर हो जाएगा 2 + 2। क्या मैं किया हूं? मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं आपका फार्मूला ही फॉलो किया हूं। मैं कुछ नहीं किया, मैं आपका फार्मूला जो दिया था वही फॉलो किया हूं। क्या था? दोनों आधार बराबर था, आधार को एक कर दिया, यहां पर आधार एक था तो मैं भी आधार एक कर दिया। एक करने का मतलब एक नहीं, अब एक रंग का था उसीलिए एगो रख दिया गया, उसको एक कहते हैं। यहां पर ए था तो ए रख दिया गया, यहां पर 5/3 है, 5/3 है तो 5/3 रख दिया गया। ओके जी। और उसके बाद घातांक देखिए, इसका घातांक 2 था, इसका घातांक 2 था, तो ये वाला घातांक यहां पर रख दिए, ये वाला घातांक यहां रख दिए। जैसे देखिए इसका घातांक यम था, इसका घातांक यन था, तो ये वाला घातांक यम आगे हो गया और यन पीछे हो गया, दोनों में ऐड हो गया, यहां भी ऐड हो गया, तो मिलेगा क्या? 5/3 और 2 का हो गया 4 हो गया, 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चे? मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो इसको आप 2 बार 4 बोला है, 4 बार गुणा कर देंगे, मान ज्ञात हो जाएगा। 4 बार गुणा कीजिए। 5/3 गुणते 5/3 गुणते 5/3 गुणते 5/3 और गुणा करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? 50 के 25, 25 5 125, 125 5 625 बटा में 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका मान निकल करके सामने आ गया। ठीक जी, इसी तरह मान निकलेगा। आपको याद होना चाहिए, आप बनाते समय सवाल को समझ लीजिएगा कि सर कैसे बताए थे, जैसे बताए थे जस्ट उसी तरह हमें भी बनाना है। सर के बताए गए मार्ग पे चलना है, तभी सवाल आपको बनाने आएगा, अन्यथा सवाल नहीं आएगा। जी, दूसरा सवाल देखते हैं। 5/6 का पावर क्या है? 6 है। अब गुणते हैं बीच में, फिर 5/6 पर पावर, 5/6 पर पावर माइनस यहां पर लग गया 4। देखिए इसी जस्ट वही नियम है, केवल आपको यहां पर ऋणात्मक एक लगा दिया तो आप सोच में पड़ गए, अरे सर आप तो बताए थे धनात्मक वाला, अब आ गया ऋणात्मक वाला। ठीक है जी, तो थोड़ा भी नहीं घबराना है, आइए बोर्ड पे देखते हैं। जी बने रहिए, ओनली बने रहिए, हर चीज का समाधान है, ओनली बने रहिए केवल। जी निरंतर बने रहिए बच्चे, निरंतर बने रहेंगे तो सफलता 100% आएगी, सफलता 100% मिलेगी। बशर्ते क्या है? आपको निरंतर बने रहना है, जिस विषय बिंदु पर है उस बिंदु पर निरंतर बने रहे। सफलता एक न एक दिन जरूर आएगी, सफलता आपका इंतजार करती है, बशर्ते आपको केवल वहां तक पहुंचना है, उसके मार्ग को ढूंढना है, कौन सा मार्ग उस सफलते के यहां जाएगी। ठीक है, सफलता हर मनुष्य का इंतजार करती है, बशर्ते सफलता का केवल रास्ता अपनाना है, उसके मार्ग पे चलना है। लीजिए मैंने क्या कहा, आधार दोनों का बराबर है, आधार हो गया एक, एक का मतलब एक, 5/6। आप देखेंगे घातांक पर चलते हैं, जब आधार बराबर रहे, घातांक का कंडीशन बीच का कंडीशन गुणा रहे तो घातांक आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। देखिए जोड़ते हैं, 6 प्लस ये क्या है -4 है, तो -4 ले जाइए अपनी जगह पर, -4 चला जाएगा, क्या घबराना है, -4 साथ में जाएगा, क्या में जाएगा? साथ में जाएगा। जी साथ में जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, ये 5/6
अब पावर है देखो 6, प्लस माइनस क्या होता है -4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा ना जी। अब 6 में से 4 घटा दोगे तो 5/6, अब पावर हो जाएगा 2, क्या हुआ पावर 2 हो गया। देखिए कहां से कहां चली गई सवाल, कहानी कहां से कहां चली जा रही है, बशर्ते वे देखने का केवल जरूरत है। अब क्या होगा यहां पर, अब 5/6 को 2 बार लिखना है तो 5/6 गुणे 5/6, 5/6 गुणते 5/6, यहां ले लेते हैं 50 के 25, 6 के 36, ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चे, आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। ओके, आप मिला लेंगे। यहां पर आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनकर के रेडी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल गौर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन 10 क्लास में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्यारे बच्चे, 9 क्लास में भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन 9 के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 10 के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 7-8 के लिए तो ये एकदम नेसेसरी है, 7-8 के लिए एकदम नेसेसरी है। 9-10 के भी बच्चे यदि एक नजर देख लें तो गलत नहीं है, सवाल कोई भी गलत नहीं होता है, ठीक है। नॉलेज के लिए तो पूछिए नहीं। 2/3 पे पावर -3, 2/3 पे पावर -3 गुणते 2/3 पावर -2, ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चे दिख रहा है, जी बच्चे दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए क्लीन। चलते हैं आगे, इस पेन से लिखते हैं। देखिए इसका आधार पर पहले जाएंगे, आधार क्या बराबर है 2/3, 2/3 जी बराबर है, संतुष्ट। लीजिए बोल्ड पेन चलने लगी, तो मैं क्या करूंगा 2/3 को पहले छापूंगा, यहां पर 2/3 को छाप दिया। अच्छा, एगो हो गया, दूगो का एगो हो गया। अब क्या किया, बीच में गुड़ा है, ये कंडीशन गुड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसका घातांक आपस में जुड़ जाएगा। तो ये रहा है आपका -3, अब प्लस ये रहा -2। ओके, चलते हैं आगे। 2/3, ये -3, ये प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस हो गया, -2, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। आगे आ जाते हैं, 2/3, ये माइनस जब चिन्ह एक रंग का रहता है तो जुड़ जाता है, सजातीय चिन्ह जुड़ते हैं, विजातीय चिन्ह घटते हैं। याद रखिएगा, जब चिन्ह एक रंग का रहेगा तो 100% जुटेगा, चाहे वो माइनस रहे या प्लस। कंप्लीट कर लीजिए पहले यहीं पे, माइनस प्लस माइनस बराबर, सॉरी माइनस, ओके, माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस होगा, प्लस प्लस प्लस, ये जोड़ रहे हैं बराबर होगा प्लस। यानी एक रंग का चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, सेम चिन्ह आएगा, प्लस 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 हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा। ओके, इस चीज को आपको समझना होगा, समझना होगा। ओके जी, अब कहिए सर माइनस प्लस भी लिख कर दिखा दीजिए। लीजिए, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, गौर कीजिएगा, माइनस और प्लस को ऐड करिएगा तो या तो माइनस आएगा तो प्लस आएगा। दो कंडीशन है, यदि माइनस बड़ा रहता है तो माइनस आता है और प्लस बड़ा रहता है तो प्लस आता है। ओके, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। चलो इसको हटाते हैं। अब यहां पर हो जाएगा -3 2 5, 3 2 5 हो गया। अब क्या करेंगे सर, यहां तो माइनस आ गया, भूल गए क्या, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 1 में जितने भी सवाल मैंने बताया था यही फार्मूला फॉलो किए थे, सवाल नंबर 2 में भी जितने भी सवाल बताए थे ऐसे ही फार्मूला, इसी आधार पर फार्मूला फॉलो किया था। उसके लिए बुला दो x का पावर 1 -1 बराबर 1/x, ये वाला फार्मूले को बुला दो, क्योंकि ऑलरेडी अभी पढ़ करके गए हैं, तुरंत अभी जस्ट तुरंत गए हैं पढ़ करके इसी वीडियो में। अब यहां पर 1/2/3 पावर 5 आ जाएगा। यहां पर वो वाला फार्मूला ला दीजिए, ये वाला जो अभी समझ करके आप गए आगे। अब इसके लिए क्या होगा सर,
अब ये हो जाएगा 1 बट्टा में यहां पर अब 2 को कितने बार 5 बार, यानी 2/3 2/3 2/3 2/3 और 2/3 कितने बार 1 2 3 4 5 बार। जी बच्चे लाइट कट गई, लाइट ऑफ हो गई, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो डीम आएगा, इससे आप विचलित नहीं होंगे, क्लीन दिखना चाहिए, बस वही काफी है। आएंगे आगे 1 बटा में 2 का गुणा, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 दूनी के 32 बटा में 3 3 के 9 9 3 27 27 तिहाई 81 81 तिहाई 81 तिहाई 243। अब ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो 243 अब बटा में 32, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर बन गया। जी समझ में आया, ये क्वेश्चन भी बन करके रेडी। ओ यहाँ ये सब क्वेश्चन ना दिख रहा है, अच्छा ठीक है, गुणा कर लीजिएगा 2 बार इसको, ठीक है, इसको 2 बार गुणा करके ही यहाँ लिखा गया है, 50 के 25 छचा के 36, ठीक है। यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी आप देखिए इसको क्या किया गया है, इसको केवल पलट दिया गया है। क्या पलट दिया गया है, 1 बटा है तो 1 गुणे, अब ये भागा है गुणा में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चे, और ये क्योंकि लाइट ऑफ हो गई। एक सवाल और बताते हैं, उसके बाद वीडियो इतने पर स्टॉप कर देते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका पूरा सवाल बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक, फिर आगे वीडियो में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। यहां है 9 बटा में 8, 9 बटा में 8 पावर क्या है, तो पावर आपका है -3 गुणते, यहाँ है 9 बटा में 8 पावर 2, 9 बटा में 8 पावर 2। गौर करेंगे क्या है यहां पर, देखिए यहां पर क्या है, आधार 9 बटा में 8, यहां आधार 9 बटा में 8, दोनों आधार सेम है, दोनों आधार सेम है। दोनों आधार जब सेम हो तो क्या होगा सर, दोनों आधार सेम हो तो आधार 1 हो जाएगा, दोनों में से एक हो। अब क्या होगा, बीच में कंडीशन क्या है, बीच में कंडीशन गुणा है, क्या है गुणा है, तब क्या होगा, जब गुणा रहेगा तो घातांक आपस में ऐड हो जाएगा, -3 और +2 हो गया, -3 +2 हो गया। प्यारे बच्चे दिखना चाहिए, प्यारे बच्चे दिखना चाहिए, ओके दिखना चाहिए। जी आइए देखते हैं अब क्या करेंगे हम, यहां पर लेंगे 9 बट्टा में 8। अब देखिए ये बड़ा ये छोटा, अभी मैं ऐसा चिन्ह को लिए बताया आपको, ऐसे चिन्ह के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा में छोटा को घटा देंगे, अब बड़ा का चिन्ह लिख देंगे, बड़ा में छोटा को घटा देंगे और बड़ा का क्या करेंगे, चिन्ह लिख देंगे, बनकर रेडी हो जाएगा। जी तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, 3 में 2 घटेगा 1 आएगा, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रख दिया जाएगा। ये अब क्या करेंगे, ये भी माइनस वाला चीज आ गया, तो इसके लिए भी उपाय है, क्या है उपाय है, ये उपाय है। ओके, अब क्या करेंगे, अब लेंगे इसको पलट देंगे, एक बार है ये तो पलट देंगे, ये हो जाएगा गुणते में, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा ऊपर वाला नीचे, ये क्या होगा, अब ये हो जाएगा 8 का 8 अब बट्टा में 9, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन आपके कितने बन गए, क्वेश्चन 3 के सभी सवाल बन करके रेडी हो गए प्यारे बच्चे, 3 के सभी सवाल बन करके रेडी हो गए, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे, 4 में जितने भी क्वेश्चन हैं 4 से लेकर के जितना बन जाए उस वीडियो में उतना हम लोग पार्ट 2 करके पढ़ेंगे बच्चे। यदि बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, मेरा समझाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना न भूलेंगे प्यारे बच्चे, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चे, आपका सपोर्ट चाहिए।